करारा जवाब है, क्योंकि जिस रूसी तेल खरीद को लेकर अमेरिका लगातार भारत पर टैरिफ और प्रतिबंधों का दबाव बना रहा था, उस पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संयुक्त बयान में बेबाक रुख अपनाया। पुतिन ने स्पष्ट किया कि रूस न झुकेगा और न ही रुकेगा और वो भारत को बिना किसी रोक टोक के तेल सप्लाई जारी रखेगा। We are also seeing successful partnership in energy. Russia is a reliable supplier of oil, gas, coal, and everything that is required for the development of India's energy. We are ready to continue uninterrupted shipments of fuel for the fast-growing Indian economy. फिर पुतिन दुनिया को ये बताते हैं कि भारत और रूस का बिजनेस एक साल में 12% बढ़ा है और ये अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। पुतिन ने ये भी कहा कि यह आंकड़ा अलग-अलग सोच में थोड़ा अलग दिख सकता है, लेकिन ये औसतन 64 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। Last year, our bilateral trade turnover has grown by 12%, setting another record. According to different data, this number may look different, but it is generally around 64 billion US dollars. Currently, we are forecasting that the results of this year will remain at the same impressive level. At the same time, as I perceive it, we are up to the task of getting this number to the level of $100 billion. भारत के साथ कारोबार को लेकर पुतिन का यह जवाब सीधे डोनाल्ड ट्रंप के लिए है। जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने करीब 4 महीने पहले कहा था कि भारत और रूस की डेड इकोनॉमी है, डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था कि भारत और रूस अपनी अर्थव्यवस्था को साथ ले डूबे। मुझे क्या, यकीनन पुतिन का जवाब डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंच गया होगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। भर में ठसक दिखाते डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच, दुनिया में नए वर्ल्ड ऑर्डर की दस्तक के बीच, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के मायने क्या है, ये अमेरिका से लेकर दुनिया के सभी देश समझ रहे हैं। फिर पुतिन भारत आते हैं, पीएम मोदी और भारत से अपनी जिगरी दोस्ती का इजहार और इकरार दोनों करते हैं और दुनिया को चौंकाने वाली डील भी सील करते हैं। भारत और रूस के बीच साझा बयान में पुतिन जब ये कहते हैं कि रूस भारत को तेल देता रहेगा, तो समझ लीजिए ये कहना सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप को ये भगवान क्या जुल्म है। रूस से भारत के आयात का लगभग 76% हिस्सा कच्चा तेल ही है। अगर दूसरे तेल और कोयले को जोड़ लिया जाए तो ये 85% तक चला जाता है। भारत से रूस दवाइयां, फाइन केमिकल्स, कपड़े, चाय, कॉफी, चावल, मसाले वगैरह मंगवाता है। सिर्फ कारोबार ही नहीं, बल्कि पुतिन ने हथियारों पर भी भारत के साथ अपनी कमिटमेंट कर दी है। जी हाँ, दुनिया के सामने पुतिन ने यह भी कहा कि भारत को पहले की तरह सेल्फ डिफेंस के लिए हथियार भी मिलते रहेंगे। Our country, for the last half a century, has been helping to arm and modernize the Indian army, including the air defense forces, aviation, and the navy. In general, we are undoubtedly satisfied with the results of the negotiation we just had. I can express my confidence that the current visit and the agreements reached will help the further deepening of the Russian-Indian strategic partnership for the benefit of our countries and the people. भाई मजा आया।